दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अगर इनको दिनों के हिसाब से जोड़ा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4,399 दिन तक एज ए प्राइम मिनिस्टर देश की सेवा की है और ये देश के सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर सर्विंग रहे हैं अब तक, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आए हैं। और उन्होंने आज भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उर्फ चाचा नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, चाचा नेहरू 4,398 दिन तक एज ए रेगुलर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, इलेक्टेड लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे थे और आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले लॉन्गेस्ट टर्म की थी इंदिरा गांधी, जो करीब 4,000 दिनों तक रही थी, तो काफ़ी पहले ही उनका रिकॉर्ड टूट चुका है। अब जो है नरेंद्र मोदी जो हैं लोकतांत्रिक तरीके से सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले दोस्तों वो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं लगातार, और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कुछ भी नहीं थे। दोस्तों कहते हैं ना कि डेस्टिनी जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है, और मुझे ऐसा ही लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा रही है कि वो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते चले गए और कुछ नहीं से आज विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रधानमंत्री का नाम है। दोस्तों एक समय ऐसा था जब प्रधानमंत्री हिमालय पर चले गए थे तपस्या करने, भिक्षा मांगकर खाते थे, और फिर वो किसी साधु से मिले और उस साधु ने उन्हें कहा कि आप जाकर आरएसएस ज्वाइन करो, आपके जीवन का रास्ता आगे आरएसएस से ही निकलेगा। अपने गुरुजनों की बात सुनते हुए नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस में शामिल हो जाते हैं और बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। आरएसएस के दफ्तर में शायद झाड़ू मारने का काम करते थे हमारे नरेंद्र मोदी, और वहां से जो जर्नी शुरू की आज तक दोस्तों चालू है, बिना किसी पद के लालच के। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में एक चीज पॉसिबल है कि अगर आप बिना किसी पद के लालच के निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आपकी जो काबिलियत है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी, ठीक है ना, और उसके अनुसार आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जब नरेंद्र मोदी उभर रहे थे तो अटल बिहारी आडवाणी की नजर इन पर पड़ी कि किस तरह इन्होंने संगठन बनाया। भारत जोड़ो यात्रा वो 1990 के दौर में चला चुके थे, आडवाणी के रथ यात्रा में ये भी शामिल थे। तो मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब का संगठन का काम देखते थे, और इस तरह से नरेंद्र मोदी अपने संगठन की पकड़ और काबिलियत, इसकी झलक सारे नेताओं को दिखाया और सबने देखा और अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद अचानक फ्रॉम नोवेयर 2001 में इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, इनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जो है एक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीते हुए थे। जब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद ये एमएलए बनते हैं और उसके बाद सीधा संसद में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं
2014 में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जो स्टार्टिंग जर्नी थी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात है, वो मैंने उतनी नहीं देखी थी क्योंकि मैं उस समय काफ़ी युवावस्था में था। लेकिन 2014 से इनकी जर्नी, या आप ये कह लीजिए 2010 से लेकर इनकी जर्नी आज तक मैं अपने आंखों से देखा हूं। नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्हें मिटाने के लिए कांग्रेस ने न जाने कितने प्रयास किए हैं। सोचिए, जो आतंकवादी को इन्होंने एनकाउंटर में मार गिराया था, उस आतंकवादी को उनके जो सरगना थे, उनके जो मेंबर वाले थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हमारी मेंबर है। उस आतंकवादी को ये लोग अपना बिहार की बेटी बताते थे, इशरत जहां की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद मतलब कई एनकाउंटर हुए और उन सब एनकाउंटर में नरेंद्र मोदी को दोषी बताया गया, अमित शाह को दोषी बताया गया, जुल्म की इंतहा पार कर दी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आपके फिर वही डेस्टिनी, कांग्रेसियों ने जुल्म की इंतहा कर दी थी नरेंद्र मोदी से। पहले वो चीफ मिनिस्टर ऐसे थे जो 10-10 घंटा सीबीआई के सामने बैठते थे और उनके सवालों का जवाब देते थे। हर एक इंक्वायरी कमीशन ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया, किसी भी मैटर पर, चाहे इनकाउंटर मैटर हो या फिर गुजरात दंगे के मैटर हो। हर इंक्वायरी कमीशन ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। उसके बाद भी आज तक जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को आज तक एक्सेप्ट कर नहीं पाए हैं। ये उनकी बदकिस्मती है। नरेंद्र मोदी को जिस पोजीशन पे पहुंचना था वो आपके लाइक करने से या नहीं करने से ऐसा तो नहीं है कि वो रुक गए हैं। आप कहां पहुंच गए ये देखिए, और जो मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ चले वो देखिए वो कहां पहुंच गए। तो नरेंद्र मोदी की जर्नी को मैंने देखा है और बहुत संतोष होता है कि मैंने एक ऐसे आदमी का साथ दिया या फिर उनके सपोर्ट में खड़ा रहा। एक अगर एक्स पर पोस्ट भी लिखा, एक ट्वीट भी किया, एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा, तो मुझे आज उसके लिए बहुत ज़्यादा संतोष है कि आदमी को मैंने सही समय पर पहचाना। जिस समय नरेंद्र मोदी राइज कर रहे थे उस समय अरविंद केजरीवाल भी आंदोलन करके अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहा था। और अरविंद केजरीवाल को मैंने उसके इनिशियल डेज में ही पहचान लिया था कि ही इज अ कनिंग पर्सन, ये धूर्त आदमी है, ये अपराधी आदमी है, ये क्रिमिनल आदमी है, ये भ्रष्टाचारी आदमी है। मैंने 2011 में ही पहचान लिया था और उसके सामने अरविंद केजरीवाल ने अपनी हरकतों से मुझे सच साबित करता चला गया। और नरेंद्र मोदी को भी मैंने उसी समय पहचान लिया था और आज मुझे काफ़ी संतोष होता है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त और नीच किस्म के आदमी को छोड़कर एक साधु संत जैसे आदमी का साथ दिया, सपोर्ट दिया। उनके लिए एक वीडियो भी बनाया हूँ मैं, या फिर उनके लिए मैंने एक पोस्ट भी किया हो, तो मुझे इसके लिए बहुत संतुष्टि होता है। जैसे कहते हैं ना कि रामचंद्र जब जा रहे थे लंका तो पुल को बनाने में बहुत लोगों ने अपना गिलहरी तक ने भी योगदान दिया था। तो मैं अपने आप को, नरेंद्र मोदी ने जो भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को एक गिलहरी मात्र मान रहा हूं। खैर दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी 14 साल में, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा डेटा देख लेते। देखिए आप भी कि 2014 में भारत में कुल 74 एयरपोर्ट्स थे, अब जो हैं 164 एयरपोर्ट हैं। एमबीबीएस की सीट 2014 में 51,348 होते थे, आज 1.28 लाख हो रहे हैं। आईआईएम की सीट, आईआईएम जो हैं वो 2014 में 13 आईआईएम थे, आज जो हैं 21 आईआईएम हैं। एम्स जो हैं 2014 तक 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हैं। आईआईटी 2014 तक 11 थे, आज 23 हैं। हाईवे जो हैं, नेशनल हाईवे, वो 2014 तक 91,287 किलोमीटर के थे और आज 1,86,572 किलोमीटर के हैं। इसी तरह आप देखिएगा, मेट्रो का नेटवर्क 2014 तक 248 किलोमीटर तक था, आज 1,095 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
इसी हिसाब से आप देखिएगा स्टार्टअप का तो नाम 2014 से पहले कोई जानता ही नहीं था, तो उस समय 350 थे। आज देखिए 2,34,090 स्टार्टअप भारत में ऑपरेटिव हैं। फॉरेक्स रिजर्व 2014 में $304 बिलियन था, जो आज $690 बिलियन हो चुका है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी युद्ध के सिचुएशन के समय में कुछ हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घटा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की खासियत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग, कांग्रेसी लोग, उन्हें ये कह रहे हैं कि आपका कार्यकाल लंबा हो सकता है लेकिन नेहरू जैसा ऊंचा नहीं हो सकता है। अरे भैया, नेहरू जो ने किया सो किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने समय में जो किया वो हम देख रहे हैं। नेहरू जी ने जो किया वो हम नहीं देखे हैं, तो नेहरू जी की बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। दोस्तों, जब 2014 में वो आए तो देश एक जो है ना निराशा की सिचुएशन से गुजर रहा था। 2009 से 2014 तक जो मनमोहन सरकार का जो कार्यकाल रहा था, अनगिनत भ्रष्टाचार, हर तरफ आंदोलन होते थे, भ्रष्टाचार होता था, पर डे कोई ना कोई भ्रष्टाचार निकल कर आता था और ऐसा लगता था कि भारत का कोई भविष्य नहीं दिखता था। उस समय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की। उन्होंने कहा कि हम शौचालय बनाएंगे, हम सफाई करेंगे, हम जो हैं गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे। सोचिए, बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है 1969 में ही हुआ था, इस पर्पज से कि गरीब लोगों का भी बैंक में खाता होगा। लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ 2014 के बाद से। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो बैंकों के अकाउंट खुलवाना इतना लेंदी प्रोसेस होता था कि बैंक में एंट्री करने से लोग डरते थे कि पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा, रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इस तरह का सिचुएशन होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी बने तो जो कामकाजी वर्ग जो जीरो बैलेंस का जो फैसिलिटी अवेल करते थे, एंजॉय करते थे, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीरो बैलेंस सबके लिए होगा और सब बैंक वाले घर घर जाकर लोगों का खाता खुलवाया है। जनधन योजना। दोस्तों, जनधन योजना का उपयोग मोदी ने बहुत बड़े बड़े कामों के लिए किया। जैसे कि जब उन्होंने नोटबंदी किया तो लोगों को अपने नियरेस्ट बैंक तक पहुंचने में, वहां पर अपने जो भी कैश थे उनको डिपॉजिट करने में बहुत सहयोग मिला। और उसके बाद से जो डिजिटल क्रांति हुई उसमें हर किसी को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। आज एक समय ऐसा था ना कि कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री थे, वो संसद में मजाक उड़ाते थे कि क्या हम 7.5 रुपये का नारियल पानी पिएंगे या आलू खरीदेंगे तो क्या हम उस लेडी को 7.5 रुपया हम इंटरनेट से देंगे, मोबाइल से देंगे, इंटरनेट कहाँ से लाओगे। और आज देखिए दोस्तों, आप 7.5 रुपया का या 6 रुपया 99 पैसा का कुछ खरीदिए, आप उसको इंटरनेट से पे कीजिए। जगह जगह दुकान पर आपको QR कोड वाले मिल जाएंगे, आप उसको स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए। हाउ सिंपल इट इज, लाइफ को इजी बना दिया है। मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम बैंक में कब गया था, सारा काम फोन से होता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की एक खासियत और है कि ये लोगों को इंगेज करते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना जैसे महामारी के समय इन्होंने लोगों को इंगेज किया। नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर पूरे भारत में नेता से लेकर अभिनेता तक, छात्र से लेकर गुंडे तक थाली ले लेके बजाते थे। दिया के लिए बोले तो पूरे भारतवर्ष ने कोरोना के समय में दिवाली मना दी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए। करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, यही सब क्वालिटी से तो चिढ़ते हैं मोदी से कि मोदी एक बोली बोल देते हैं तो लोग मान जाते हैं।
और विपक्ष वाले बोलते हैं कि मतलब लालच भी देते हैं, बोलते भी उनकी कोई बोली सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सारा दोस्तों मुझे, और जो कुछ काम तो मैंने गिनवाए हैं, लेकिन जो कुछ काम और भी हुए हैं, जैसे धारा 370 को हटना। भाई साहब, विपक्ष का एक भी नेता अगर ये अपना स्टेटमेंट दिखा दे जिसमें उसने कहा हो कि हाँ धारा 370 तो हट सकता है, किसी ने नहीं कहा था कि मोदी 10 दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भी धारा 370 को छू नहीं सकते हैं। किसी ने कहा कि अगर धारा 370 हटाएगा तो कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई कहा था कि खून की नदियां बहेंगी, कोई कुछ कहा था। जिस दिन धारा 370 हटा, एक मच्छर भी नहीं मरा था। कोई खून खराबा गोलियों की बात करता था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर राम मंदिर बना। दोस्तों, एक ही जीवन में इतने सारे चीज नरेंद्र मोदी ने दिखवा दिए हैं, और क्या चाहिए दोस्तों। लगता है कि ये जीवन, इसी छोटी सी उम्र में जीवन धन्य हो चुका है, ऐसा लगता है दोस्तों। इतने सुधार के काम, आप रोड का नेटवर्क देखिए, आप हाईवेज का नेटवर्क देखिए, आप एयरवेज का नेटवर्क देखिए, आप वाटरवेज का नेटवर्क देखिए, मेट्रोस का देखिए, बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है। क्या नहीं हो रहा है भारत में। लेकिन आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा गाली भी सुनते हैं। वर्ल्ड के, जब से जो वर्ल्ड में जो अप्रूवल रेटिंग का सिस्टम चला है, तब से नरेंद्र मोदी आज तक कभी भी 70-75% से नीचे नहीं गए हैं। लेकिन भारत में लोग नरेंद्र मोदी को गाली देते नहीं थकते हैं। तो जिनको खुश रहना है वो किसी भी परिस्थिति में खुश रहेंगे, जिनको गाली देना वो किसी परिस्थिति में गाली ही देंगे। तो जिसकी जैसी भावना, वो कहावत है ना, मुझे याद नहीं है, मूरत देखती देखी तैसी, वो वाली बात है। तो जिसको जो समझ में आया उसने मोदी को वैसा समझा। ठीक है ना दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी का आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।